नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। ईपीएफओ के करोड़ों मेंबर्स के लिए जारी हुई चेतावनी, अनदेखा किया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कर्मचारी बताकर आपको कॉल, जैसे फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए आपके ईपीएफओ के खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारियां, यूएएन नंबर, पासपोर्ट, पैन, आधार जैसे नंबर, बैंक खाते की डिटेल्स, ओटीपी पूछता है तो उसे कोई भी जानकारी न दे। तो जी हाँ दोस्तों, इस सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। अगर आप नौकरी पेशा है और आपके ईपीएफओ के अधीन आते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के तमाम मेंबर्स के लिए चेतावनी जारी की। देश भर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए ईपीएफओ ने देश के संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों से सावधान रहने की अपील की। ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के साथ अपने ईपीएफओ खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी जैसे यूएएन नंबर, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी आदि शेयर न करें। ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कभी भी किसी कर्मचारी से उनके खाते से जुड़ी कोई भी डिटेल नहीं मांगता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए आपके ईपीएफओ खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी जैसे यूएएन नंबर, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी पूछता है तो उसे कोई भी जानकारी न दें। बिना देरी किए दर्ज कराएं शिकायत। दरअसल ये साइबर अपराधियों की चाल होती है और वे आपके ईपीएफ खाते से जमा सालों के खून पसीने की कमाई को उड़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कर्मचारी बताकर आपसे यूएएन नंबर, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी पूछता है तो बिना देर किए उसकी शिकायत करें। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि अपने ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए साइबर फेंक या किसी पब्लिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें। हमेशा पर्सनल डिवाइस का ही करें जैसे इस्तेमाल। ईपीएफओ खाते से जुड़ी किसी भी तरह के काम के लिए हमेशा अपने पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब या मोबाइल फोन की इस्तेमाल करें। ईपीएफओ अपनी वेबसाइट के जरिए भी कर्मचारियों को लगातार साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने के उपाय बता रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफओ के रिटायरमेंट के साथ वेतन की तरह खाते में आएंगे 68 लाख लोगों की पेंशन बेनिफिट। तो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन में वृद्धि और डीए की घोषणा। ईपीएफओ ने रिटायरमेंट के साथ ही वेतन की तरह खाते में आएगा 68 लाख लोगों का पेंशन बेनिफिट। अब रिटायर होते ही वेतन की तरह आपके खाते में पेंशन का पूरा बेनिफिट आएगा। अगले महीने से मंथली पेंशन भी होम टाउन के बैंक खाते में आएगा और ईपीएफओ के रिटायरमेंट के साथ ही वेतन की तरह खाते में आएगा। जैसे 68 लाख लोगों का बेनिफिट पेंशन का ईपीएफओ के लिए जो आई अभी चौंकाने वाली खबर। जैसे साल 2025 पेंशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। अब रिटायरमेंट के बाद जहां जहां नौकरी की है वहां दौड़कर पेंशन ऑर्डर अप्रूव कराने का झंझट खत्म होने जा रहा है। पेंशन बेनिफिट के इंतजार में जैसे महीनों गमाने की नौबत नहीं आएगी। अब रिटायरमेंट होते ही वेतन की तरह आपके खाते में पेंशन का पूरा बेनिफिट आएगा। अगले महीने से मंथली पेंशन भी आपके होम टाउन में बैंक खाते में आएगा। बस किसी भी एटीएम में जाकर वहां से नकदी निकाल सकेंगे। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे पेंशन सिस्टम के जरिए पेंशन की पूरी प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। इसका फायदा 78 लाख लोगों को साल में मिलेगा। लोकेशन या बैंक ब्रांच बदलने से भी नहीं आएगी बाधा।
ईपीएफओ की ओर से उठाए गए नए कदम के बाद कर्मचारी लोकेशन या बैंक ब्रांच बदलने से भी पेंशन सुविधा मिलने की आसानी में कोई बाधा नहीं आएगी और ईपीएफओ का ऑनलाइन सिस्टम सारे रीजनल ऑफिस से पीएफ संबंधित सारी जानकारियां तैयार कर पेंशन बेनिफिट रिपोर्ट तैयार कर लेगा और उसे कर्मचारियों को उपलब्ध करा देगा। खास बैंकों से ही पेंशन निकालने की बाधा भी खत्म कर दी जाएगी। अब देश के किसी भी बैंक ब्रांच से इसे निकाला जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने इस तरह पेंशन सिस्टम को जैसे मॉडर्नाइज करने में पेंशनों को मिलने वाली सहूलियत की प्रशंसा की। पेंशन की घोषणा के बाद वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी और सिस्टम में पेंशन ऑर्डर तैयार होने के बाद उसे निकालने के लिए बैंक ब्रांच में जाकर वेरिफिकेशन कराने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होगी। पेंशन अमाउंट रिलीज होते ही सीधा खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए पेंशनों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद अपनी अंतिम नौकरी वाली जगह होम टाउन में शिफ्ट होने से भी पेंशन की नई सुविधा को मिलने में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के टोटल लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। कई बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे थे ईपीएस 95 के पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने अब पेंशन बढ़ाने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के टोटल लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए नए साल में सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि वंचित लोग हैं उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को अब बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। और जी हाँ दोस्तों, जैसे जो आपकी मिनिमम पेंशन राशि है 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 7,500 प्लस डी करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये की राशि किसी भी इमरजेंसी काम के लिए निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये एक साथ आराम से निकाल सकते हैं। और भी आसान तरीका होगा पैसा निकालने का। इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए सरकार 2025 में कई अन्य तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।